मेरा एक प्लॉट था 1210 वर्ग गज का, सेक्टर 24 में। उस प्लॉट के अंदर क्या था, उसको 1000 गज दिखाया हुआ था निगम ने, 1000 वर्ग गज दिखाया था, उसका रकबा ठीक नहीं था, और वो एक अनाधिकृत प्लॉट दिखाया था, अनऑथराइज प्लॉट। ठीक है जी। तो मैं निगम में पहले खुद गया, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा, कोई प्लॉट नंबर नहीं है सर, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी लैंड है पहले से रिलीज में। तो उसके बाद क्या हुआ सर, मेरे संपर्क में एक आदमी आया, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, कारण उसका ये है कि भाई मैं इसको निजी नहीं बनाना चाहता। मेरे संपर्क में एक आदमी आया, उसने मुझे कहा ये हाई लेवल का काम है और ये चंडीगढ़ अर्बन लोकल बॉडीज़ से ठीक होएगा आपका, जिसमें कि बहुत कुछ लगेगा आपका और पूरी फाइल तैयार होगी और बहुत अफसरों के सिग्नेचर होने के बाद जब ये आपका प्लॉट ठीक होगा। चलो, जो अब सरकार ने कानून बना दिया, हमें ठीक तो कराना है उसको, कोई बात नहीं, जैसा सरकार कर रही है कुछ ना कुछ हमारे अच्छे के लिए कर रही होगी। तो उसके बाद उस आदमी ने मुझे एक और लड़के से मिलाया अपने, कि ये लड़का आपकी फ़ाइल तैयार करेगा, ठीक है जी, और आप इसको जो है ना, हम अपने तरीके से काम करेंगे, आपका इंटरफेरेंस नहीं रहेगा इसमें कोई भी, हम अपने तरीके से करेंगे काम को, अगर आपको काम कराना है तो। अब जब खुद नहीं हो रहा तो इंसान मजबूर हो जाता है कहीं ना कहीं, कोई नहीं चाहता कि भाई वो किसी गलत आदमी के संपर्क में आए। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरी आईडी देखी, उन्होंने मुझे कहा 1,53,299 रुपये का आपकी प्रॉपर्टी आईडी जो P37011660001 है, ये आपकी प्रॉपर्टी आईडी पे ये टैक्स खड़ा है। सबसे पहले तो हमने नगर निगम में ये टैक्स भरवाना है, चलो भरवाना है, आज भी भरवाना है, कल भी भरवाना है, सरकार का ड्यू है, मेरी तरफ देना ही देना है। मैंने उनको पैसे दिए जी, मुझे उन्होंने ये रसीद दी नेक्स्ट डे, ये रसीद है जी सामने, अर्बन लोकल बॉडीज़ की रसीद है जी। अब एक इंसान क्या सोचेगा, बैंक में पैसे दे दिए किसी को जमा कराने के लिए, उसको रसीद मिल गई, वो अपने घर बैठ गया, ठीक है भैया रसीद आ गई है मेरी, रसीद ना आए तो फिर कुछ सोचे भी। उसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसा है जी, प्रॉपर्टी को ऑथराइज कराने के लिए आपको 302 रुपये वर्ग गज सरकार का टैक्स है, डेवलपमेंट चार्ज जिसे कहते हैं, आपको वो भी भरवाना पड़ेगा। ठीक है, वेल एंड गुड, मैं कहा भरवाओ मेरा टैक्स, जो सरकार की पॉलिसी है, देखो इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है जी, मैंने वो भी भरवाया। तीसरे नंबर पे ये उन्होंने 3,65,420 रुपये, 1210 वर्ग गज की 302 रुपये गज का सरकार का टैक्स है, मुझे रसीद दे गए। मैं दोनों रसीद लेके बैठ गया। मैंने कहा ऑनलाइन शो नहीं कर रहा भैया तुम्हारा टैक्स, सर अपडेट होने दो, पीएमएस की वजह से साइट बंद है, और वो तब थी भी, ये था भी तब, उन्होंने पीएमएस की वजह से साइट बंद कर दी थी, हम न्यूज़ में भी पढ़ते थे। ठीक है भैया कोई बात नहीं, हो जाएगा, आपकी फ़ाइल चल रही है, आपका काम होगा जो कुछ होगा। 2-3 महीने ऐसे गुजर गए, फ़ोन उठाने मेरे बंद कर दिए गए। मुझे थोड़ा शक हुआ, मैं पानीपत में कम, हाई कोर्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, तो इस वजह से मेरा आना जाना भी यहाँ कम रहता है, सैटरडे संडे ही आता हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद जो है मैंने चेक किया, निगम में गया तो मैं सरप्राइज़ हो गया, शॉक हो गया कि इस जो ये GR8 नंबर से रिसिप्ट जनरेट होती है नगर निगम में, जो मुझे निगम में बताया गया कंप्यूटर पे, कि जब उन्होंने वो GR8 रिसिप्ट नंबर डाली, तो सबसे पहले जो GR8 रिसिप्ट नंबर है 140714 रुपये का निकला जी उसका, और वो किसी और की आईडी का था। इट मीन्स ये कंप्यूटर स्कैन करके बोगस बनाई गई रसीदें हैं। अब इसमें कौन कौन लिप्त था, एक आदमी का तो काम नहीं है, ये इतना बड़ा स्कैंडल कर रहे हैं जो पूरे हरियाणा में कर रहे होंगे, कहाँ कहाँ कर रहे हैं। इसी को लाना, जिन्होंने भी अपना टैक्स भरा है वो अपना निगम से चेक करवाएं, और किसी और को टैक्स ना दे, अपना निगम में ही टैक्स भरें। 302 वाला अब 302 वर्ग गज वाला जी मैंने चेक कराया, वो मुझे निकली जी मात्र 288 रुपये की। ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, एक ओरिजिनल है और उसके पीछे उसकी बोगस रिसिप्ट है, GR8 नंबर वही है, ठीक है सर। और ये देखिए आपकी ये कोई CFC ऑपरेटर है जिसके सिग्नेचर हैं, साइन है, पता नहीं अब कौन है। अब इसको स्कैन कर लीजिए, आप स्कैन करेंगे तो यही रसीदें आएंगी बोगस। मैंने निगम में कहा कि ये रसीदें दो जी मुझे, बोले हम किसी और की आईडी की आपको रसीद नहीं दे सकते। मैंने ये नेट से QR कोड स्कैन करके ये रसीद निकाली, ठीक है जी, ये सारा मामला है। उसके बाद क्या हुआ जी, मुझे एक दिन वो पानीपत में लड़का मिल गया, कुछ महीने बाद मैंने उसको पकड़ लिया, हम कुछ
मेरे साथ कुछ मेरे साथी वकील भी थे, हमने पकड़ लिया। उसने माना कि ये फर्जी हैं, पर मैं जिसने आपको मिलवाया मुझसे, मैं तो सिर्फ उसका नौकर हूँ। जैसा वो कहता है मैं कर देता हूँ, वो जो कुछ कराता है मैं करता हूँ। मैं तो उसका नौकर हूँ, मुझे नहीं ज्ञान है ये सही है कि गलत है। ठीक है जी। और मैंने कहा मैं दरखास्त दूंगा तुम्हारी। उसने हाथ पैर जोड़े मेरे, मैं गरीब आदमी हूँ जी, मुझे इसमें से 3.65 और 1.53 में से लमसम अमाउंट 5.25 लाख रुपए बन गया ये। इसमें से मुझे 1 लाख रुपया मिला है जी। 2 बार में उसने बड़े धक्के खिलवा के फ़ोन करके उसने मुझे 2 बार में कभी 30 कभी 50 उसने मुझे दे दिए पैसे 1 लाख। और मेरे पैर पकड़ लिए, बोला जी मैं आत्महत्या कर लूँगा, मेरे पास और पैसे नहीं है, ना मेरे पास इतना पैसा है, मैं गरीब आदमी हूँ। जिसने आपको मिलवाया था वो आदमी के पास बाकी पैसे हैं, आप उससे अपना हिसाब करो। ठीक है सर, ये सारा मामला है। कौन तहसील में मिला था मुझे, कहाँ काम करता है मुझे नहीं पता, और क्या कहते हैं भावना चौक के पास रहता है, अक्षय सन ऑफ विनोद, उसका नंबर, उसकी रसीद, जिस दिन वो 3,65,000 ले गया, इनके जो भी मेरे पास जो भी कुछ है वो मैं अपनी क्या कहते हैं दरखास्त के साथ। उसका नाम क्या है जो आप कह रहे थे? जो इसका सरगना है जिसने मुझे मिलाया, अब वो क्या इनका आपस में, देखो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो पुलिस करेगी, इसमें अक्षय लिप्त था या वो था। कौन है जिसने मिलवाया था? रमेश चुगे, सेक्टर 12 में रहने वाला। मैं उसकी बातों में आया, मैंने अक्षय को, वो साथ आता था इसके, उन सब की जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो भी कुछ है, तो वो सारा डाटा मैं अपनी दरखास्त के साथ दे दूंगा, बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। रमेश चुग कौन है, वो मतलब बाय प्रोफेशन कौन है? पता नहीं मुझे बाय प्रोफेशन क्या करता है। रहता सेक्टर 12 में। और आइडेंटिफिकेशन कोई मोबाइल नंबर या कोई? हाँ मोबाइल नंबर है उसका, मैं आपको देता हूँ। सेक्टर 12 का ये रहने वाला है, इसके संपर्क में आप कैसे आए? मेरा ऑफिस है सेक्टर 12 के अंदर। अच्छा, इसलिए आप तो ये किसी मसले में मेरे ऑफिस में आया था, ये भी सेक्टर 12 में रहता है, तो वहाँ मिलना हुआ। इसने कहा कि ठीक है ये ऐसे ऐसे नहीं ठीक होएगा, ये बहुत हाई लेवल का काम है, और हमने कराए हैं ये काम। मेरा लड़का जो है उससे बस तभी पहली बार मिले, पिछले साल मई में। एक कमेटी की पहली न्यूज़ होती है, सरकार से लाचार हो चुकी है कमेटी पानीपत। एमएलए एमपी यहाँ के दोनों फेल हो चुके हैं कमेटी से। एमएलए कमेटी से उठ के भाग जाते हैं। जब उनसे काबू नहीं आ रही है बात तो आप काबू करें, आपसे काबू नहीं आए तो फिर ऊपर की सरकार काबू करे। अगर ये फर्जी डॉक्यूमेंट हैं, ये मेरे जूनियर एडवोकेट हैं, इन्होंने इतनी हिम्मत तो की कि आज सामने आए, वरना है तो हिम्मत करने की वो नहीं। इनकी इतनी हिम्मत तो मानो कि अपनी पर्स से खर्च करके और ये पब्लिक को बता रहे हैं आपके थ्रू कि भैया देखो फ्रॉड हुआ है, ये कमेटी के मेंबरान का है। कहाँ कमेटी के चेयरमैन, कहाँ कमेटी के ईओ, उनसे पूछो आप। इन्होंने बिल्कुल एक स्पष्ट बात कह दी, भाई सेक्टर 12 का एक आदमी मेरे वहाँ आया, रमेश चुग है, तो कौन वेरीफाई करेगा रमेश चुग से? रमेश चुग शायद दोबारा हमें ना मिले, और मिले तो कहते मैं जानता ही नहीं आपको। पुलिस के डंडे के काबू आएगा ऐसा आदमी, वो बताएगा कि किसको दिया, जो अक्षय है, जो उसका दलाल छूटा हुआ है। आज गजब की बात तो ये है ना कि कमेटी, देखो जी, डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा, जीबी रिसीट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत, या तो किसी ने अपने ऑफिस में प्रिंट करके रखी हुई है। कोई ऐसा आदमी है जिसने इनसे लिया 1,53,299 रुपया, इन्होंने दे दिया। मैं एडवोकेट हूँ, मैं कमेटी में जाता हूँ, मुझे पता वहाँ क्या बुरा हाल है। मैं भी समझूंगा यार, मैं मुंशी से भेज दूँ या मैं वहीं किसी को दे दूँ 1,500 रुपये, करा दियो भैया, मेरे बस का तो खड़ा होना है नहीं। इन्होंने भी शायद इनके दिमाग में ये बात रही हो। अब इन्होंने दोबारा फिर मेहनत करी, 3 महीने के बाद कैसे करके इसका रिजल्ट निकाला। इसी जीबी नंबर पे इन्हीं का अमाउंट 714 मिलता है। इतना गबन है इसमें, क्या कमेटी वालों की आंखें मिच गई हैं? तुम्हारे कौन कौन आदमी ये कार्रवाई कर रहे हैं? कमेटी अपने आप में छाननी कर ही नहीं सकते असल में, क्योंकि मैं तो ओनली साफ कहता हूँ, हमारे एमपी साहब और एमएल साहब भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। उनका कमेटी से तंग आ चुके हैं वो भी। और बरपुस्त इसके क्या हो रहा है, 1 सेकंड सर, अब इसके 1,53,299 714 निकाल दो। मीन्स देर भाई के गबन हुआ 1,52,500 के आसपास। ये किसी और की आईडी है जी, ये किसी की भी है, किसी और की आपके लिए तो सबूत है।
आप तो कह सकते हो अभी कमेटी में जाके बोलो उनके सारे पैर हिल जाएंगे, चोर पकड़े वो इनको दे के पर्चा दर्ज कराएं और पुलिस के एसपी साहब से मिले आप, वो पर्चा दर्ज करके पता करें, 10 मिनट में पता लग जाएगा। जब रमेश चुग का नाम बता दिया उसको आइडेंटिफाई करेंगे, अक्षय का नंबर दे रहे हैं ये, और इससे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे चोर।